शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की हर हर महादेव। पूज्य स्वामी जी महाराज, सम्मानित सभी सज्जन वृंद, अर्जुन के मन में भगवान के द्वारा दो प्रकार का उपदेश सुनकर के व्याकुलता हुई। कर्मयोग और ज्ञान योग दो पद्धतियों के द्वारा भगवान ने उपदेश किया और स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान के द्वारा साक्षात मुक्ति प्राप्त होती है, कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है और तब जाकर ज्ञानोत्पत्ति होती है और तब जाकर मोक्ष होता है। मोक्ष तो मुक्ति तो कर्मयोग के द्वारा भी प्राप्त होगी, परंतु प्राकारांतर से, ज्ञान के द्वारा साक्षात। और ये भी कह दिया कि कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है। अर्जुन ने कहा, भगवन ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे केशव, हे जनार्दन, यदि आप कहते हैं कर्मणः अपेक्षा बुद्धि ही ज्यायसी मता, कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग अत्यंत श्रेष्ठ है, तो फिर इस घोर कर्म में मुझको क्यों नियुक्त कर रहे हो? दुख प्रदायक इस भयंकर कर्म मार्ग में मुझको क्यों लगाना चाहते हो? उसको भगवान भाष्यकार कहते हैं, ज्यायसी माने श्रेयसी, माने उत्तम, चेत माने यदि, कर्मणः माने कर्म की अपेक्षा, कर्मणः सकाशात माने कर्म की अपेक्षा आपके अनुसार यदि बुद्धि मार्ग ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, तो हे जनार्दन, यदि बुद्धि कर्मणि समुच्चिते इष्टे तदा एकम श्रेयः साधनम इति कर्मणो ज्यायसी बुद्धि इति कर्मणः अतिरिक्त करणम बुद्धेः अनुपपन्नम अर्जुनेन कृतम स्यात्। अब इतनी बात कह करके भाष्यकार को फिर भाव आया कि अपनी बात को और पुष्ट कर दूं। वो कहते हैं, यदि ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय भगवान को सम्मत होता, ज्ञान और कर्म का एकत्रीकरण, एकीकरण यदि उनको भगवान को इष्ट होता, तो फिर अर्जुन ये जो कह रहे हैं कल्याण का एक साधन बताइए, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा अर्जुन के द्वारा कहा जाना बनता नहीं। तत् एव तस्मात् फलतः अतिरिक्तम स्यात्, क्योंकि समुचित पक्ष में कर्मणः अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा ज्ञानस्य श्रेष्ठत्वं संभवम नास्ति। एकीकरण हो गया तो फिर कोई श्रेष्ठ कैसे रहा? तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि ही और अश्रेयस्करंच कर्म कुरु इति माम प्रतिपादयति। और फिर भगवान ने कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को कल्याण कारक
माना है, श्रेष्ठ माना है माने बुद्धि को, और कर्म को कुछ कमजोर बताया है, और फिर कहते हैं कि तू इस कर्म मार्ग में लग, तू इस अकल्याणकारक कर्म को ही कर। इसीलिए उपालंब देते हुए माने कुछ शिकायत का भाव रखते हुए अर्जुन ने भगवान से कहा कि जब मालूम है इन दोनों में ये ठीक है, तो फिर आप मुझको जो कमजोर पथ है उस पर क्यों लगाना चाहते हो? आप मुझ अर्जुन को दोनों पथ बता करके जो पथ दुख रूपात्मक है उस कर्म मार्ग में मुझको क्यों लगाना चाहते हो? तत्किम कस्मात कर्मणि घोरे माने क्रूरे, और क्रूर भी कैसा बोले? हिंसा लक्षण है, इसी युद्ध रूपात्मक हिंसा लक्षणात्मक कर्म में माम नियोजयसी मुझको लगाना चाहते हो। तो ये जो अर्जुन की शिकायत है, अर्जुन की जो जिज्ञासा है या प्रश्न करना है वो उचित बनता है। अथ स्मार्तेन एव कर्मणा समुच्चय सर्वेषां भगवता उक्तः अर्जुनेन च अवधारितः चेत् तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि कथम युक्तम वचनम। भाष्यकार पुनः स्मरण दिला रहे हैं कि यदि श्रौत स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान की बात होती तो फिर अर्जुन यहाँ ये बात न कहते। माना वो बार बार अपने मत की बात स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान और कर्म को एक नहीं किया जा सकता, ये समुचित नहीं है। अर्जुन ने दूसरी बात कही है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन ने कहा, भगवान आप मेरी बुद्धि को मोहित जैसा कर रहे हो। इव शब्द का प्रयोग है, माने जैसे व्यामिश्रित वाक्यों को बोल करके, उलझे हुए वाक्यों को बोल करके, मिलावट भरे वाक्यों को बोल करके ऐसा लगता है जैसे मेरी बुद्धि को व्यामोहित करना चाहते हो। अरे तदेकम वद निश्चित्य, दोनों मार्गों का उपदेश आप करना चाहते हो, क्यों? मैं तो अज्ञानी हूँ, जिज्ञासु हूँ, श्रेयार्थी हूँ, आपके पास आया हूँ, तो जो दोनों में एक इष्ट हो, अभीष्ट हो, कल्याणकारक हो वो बता दीजिए। तदेकम वद निश्चित्य, निश्चय करके एक मार्ग बताओ, जेन अहम श्रेयः आप्नुयाम, जिससे मुझे श्रेय की कल्याण की प्राप्ति हो जाए। भगवान भाष्यकार कहते हैं, व्यामिश्रेण इव, यद्यपि भगवान का जो अवतार हुआ है, भगवान का जो कहने का ढंग है, वो भगवान से बढ़कर के स्पष्ट और कौन वक्ता होगा? निर्भ्रांत असंदिग्ध मत का प्रतिपादन करने में भगवान से बढ़कर के संसार में और कौन हो सकता है? भैया कुर्सी आदि कम दे, तत् अस्ति ना, तत् उपरि ना रहे। यद्यपि भगवान के बारे में भाष्यकार को ऐसा एक शब्द प्रयोग किया है जो प्रायः कम सुनने में आता है, विविक्ताभिधायी। विविक्ताभिधायी माने विविक्त का मतलब है स्पष्ट, असंदिग्ध है, वो एकांतिक, वो एकांत के लिए है वहां, माने अकेले में रहना। तो भगवान कैसे हैं? बोले स्पष्ट कहने वाले हैं। विविक्तम माने विविचिर धातु से विविक्त बना है, अर्थात खोल करके, स्पष्ट करके, विभाजन करके, जिसको सुनने के बाद में कोई संशय ना रह जाए, ऐसा बोलने वाले हैं भगवान।
विविक्ताभिधायी माने स्पष्ट बोलने वाले हैं भगवान। तो प्रभु आप यद्यपि सत्य और स्पष्ट कहने वाले हैं, तो भी मुझे जो बोल रहे हो वो ऐसा क्यों लगता है कि मिश्रित करके बोल रहे हो, और फिर उसके कारण मेरी बुद्धि मोहित जैसी हो रही है। तथापि मम, तो उसमें कारण स्वयं बता रहे हैं कि मेरा जो आपके वचनों को सुनकर के मोह हो रहा है, भ्रम हो रहा है, इसका कारण है मम मंद बुद्धे। कभी एक मेरे अनुभव के अनुसार जो है सत्य सिद्धांत है शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, पर जिसको अनुभव में आने के बाद में और स्पष्ट जाना, जब गुरुजन कुछ कहें और हमारी समझ में ना आवे, संत जन कुछ कहें, संत कुछ कहें और समझ में ना आवे, तो वहां उन पर आरोप मत करो कि तुम ठीक नहीं बोल रहे हो। अपितु विनम्रता पूर्वक, दैन्य पूर्वक अंतर मन में प्रार्थना करो कि मेरी समझ और विकसित हो जाए, जिससे कि मैं सहजता से इन वचनों को समझ जाऊं। जैसे आजकल रामचरितमानस पर उंगली उठाने वालों की संख्या बढ़ गई है। कुछ तो थे प्रारंभ से कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी हटा दिया जाए, बहुत वर्षों से विवाद चल रहा था। अब कोई और हो गए हैं कि इसमें अमुक की निंदा है तो ये हटा दो, उसकी निंदा है ये हटा दो। तो ये आचार्य के वचन पर, ऋषि के वचन पर अपनी समझ कमजोर होने के कारण शंका करने वाले लोग, ये तो वेदों को हटाने की बात करने लग जाएंगे। अभी मनुस्मृति हटाने की बात ही करते हैं। जो समझ में नहीं आता है वहां अपनी कमजोरी नहीं मानते, वहां आचार्य का दोष मानते हैं। माता पिता की बात, गुरुजनों की बात, शास्त्र की बात, संत की बात समझ में ना आवे तो दीनता पूर्वक भगवान के सानिध्य में, विनम्रता पूर्वक किसी संत के सानिध्य में जाओ। संत उपलब्ध हो तो जाओ, नहीं हो तो एकांत में अश्रुप प्रपात के साथ भगवान से ही निवेदन करो कि मेरी समझ, मेरी सोच, मेरी बुद्धि विकसित हो जाए, जिससे कि मैं इस मत को समझ पाऊं। खंडन नहीं करना चाहिए। और यदि फिर भी बात करनी ही हो तो कह दो ये भी हो सकता है मेरी समझ में ऐसा आता है। अपनी बात भी कह दो और दूसरे का खंडन मत करो। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि अर्जुन को ऐसा लगता है, उन्होंने कहा कि मंद बुद्धे है मम, भगवान से ये भी कह रहे हैं कि मुझे मोहित करते हुए से मिश्रित वाक्यों को बोल रहे हो, पर लगता है मेरी मंद बुद्धि के कारण मैं मोहित हो रहा हूं। व्यामिश्रम इव भगवत वाक्यम प्रतिभाति मंद बुद्धित्वात्, मंद बुद्धि होने के कारण भगवान के स्पष्ट वचनों को भी व्यामिश्रित सा मान रहे हैं। तेन मम बुद्धि, जिसके कारण मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। अब कहते हैं एक बात अर्जुन ने कही कि यद्यपि प्रभु आप तो भगवत गीता का उपदेश इसलिए नहीं दे रहे हो कि मेरा जो विवेक है, मेरी जो बुद्धि है वो मोहित हो जाए, अपितु तो युद्धारंभ के समय में, युद्ध के मैदान में, उद्यत शस्त्र वाले सैनिकों के बीच में शंख बज गए हों, नगाड़े बज गए हों, हथियार लोगों ने उठा लिए हों, हुंकार भर रहे हों, उनके बीच में आप गीता का उपदेश कर रहे हो तो कर तो इसलिए रहे हो कि मेरी बुद्धि का मोह चला जाए। मम बुद्धि व्यामोह अपनयाय ही प्रवृत्तः त्वम, मेरी बुद्धि के मोह का अपनयन करने के लिए, मेरी बुद्धि के मोह को दूर करने के लिए आप प्रवृत्त हुए हो गीता उपदेश में। फिर कथम मोहसी, तो फिर मुझको मोहित क्यों करना चाहते हो? अतो ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं कि मोहयसी इव। भगवान के गीता उपदेश करने का उद्देश्य क्या है? बोले मोह का निवारण हो जाए, और हुआ भी है। भगवत गीता के श्रवण करने से विषाद का, मोह का शमन हुआ है। क्या प्रमाण है? बोले 18वें अध्याय में लगभग अंतिम पलों में
अर्जुन ने भगवान के सब वचनों को सुनने के बाद में कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। अर्थात भगवान ने कुछ नया अर्जुन के चित्त में बीज नहीं बोया है ज्ञान का। जो मोह का पर्दा था, मोह का आवरण था, स्मृति के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, उस मोह के आवरण को नष्टो मोह वो कह रहे हैं। और अब बोले मेरे अंदर जो ज्ञान था, जो विस्मृत हो गया है, वो स्मृति मुझको प्राप्त हो गई है। इसलिए गीता जी के उपदेश का उद्देश्य क्या है? बोले मोह को नष्ट करना, और मूल जो हृदय में ज्ञान विद्यमान है, जो हमारी विस्मृति के कारण खोया जैसा लगता है, उसको स्मृति में ला देना। भगवान कहीं बाहर से कोई लाकर के दर्शन नहीं कराता। आत्म तत्व का उपदेश करने वाले महात्मा बाहर से कुछ लाकर के किसी के हृदय में नहीं भरते। किसी को भगवान के दर्शन कोई करावे या किसी को भगवान के दर्शन हो तो बाहर से भगवान को पकड़ करके नहीं लाया जाता है। अभी तो अंदर विद्यमान भगवान के ही दर्शन होते हैं। एक दिन निवेदन किया था कि अंतःकरण के मलिन होने के कारण और अंतःकरण के चंचल होने के कारण चित्तस्थ परमात्मा अप्राप्त जैसा है तो चित्त में ही। इस बात को दूसरे ढंग से रामचरितमानसकार ने कहा अपने मंगलाचरण में। भगवान शंकर को विश्वास कहा, भगवती मां सती को श्रद्धा कहा, और फिर कहा कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम। इसमें जो चौथा पद है श्लोक में, तीनों तो समझ में आ गए। भगवान शंकर को, माता पार्वती को, दोनों को, भवानी को नमस्कार है। कैसे हैं? बोले श्रद्धा और विश्वास रूपी हैं। तीसरा पद है याभ्याम बिना न पश्यन्ति। याभ्याम माने श्रद्धा विश्वासाभ्याम बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना। तीन पद का अर्थ समझ में आ गया। क्या नहीं होता? तो चौथे पद में लिखा है कि सिद्धा माने एक तो साधक होते हैं, एक सिद्ध होते हैं। साधना के पथ में भी दो प्रकार के दो विभाजन देखे जाते हैं। एक तो चावल कच्चा है और एक चावल पक्का है। चावल पका माने कहते हैं सिद्ध हो गया। चावल पकने को क्या बोलते हैं? भोजन सिद्ध हो गया। ये चावल सिद्ध, अर्थात उस चावल में यदि गांठ है, ग्रंथि है, तो कहते हैं अभी कच्चा है, अपक्व है। और उसके अंदर की गांठ नहीं रहती तो क्या कहते हैं? ये पक गया। और दूसरे शब्दों में बोले सिद्ध हो गया। जब तक चावल के अंदर गांठ रहेगी तब तक वो सिद्ध नहीं होगा। और जब तक संसारी व्यक्ति के चित्त में गांठ ही गांठ है तब तक वो संसारी है। और जब वो पकने के लिए, सिद्ध होने के लिए साधना के पथ पर चला और बहुत कुछ ठीक है पर कुछ गांठ शेष रह गई है, साधक है। और जैसे ही ग्रंथि रहित हुआ, निर्ग्रंथ हुआ, तो फिर वो सिद्ध हो जाएगा। निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। जो निर्ग्रंथ महात्मा है, ग्रंथि रहित महात्मा है, वो उरुक्रम भगवान की कथा लीलाओं में प्रवृत्त होते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि। तो जब तक गांठ रहेगी तब तक वो सिद्ध नहीं होगा। इतना अंतर है साधक में और सिद्ध में। साधक माने वो पथिक है जो साध्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। चाहे जप के माध्यम से, चाहे व्रत के माध्यम से, चाहे योग के माध्यम से, चाहे चिंतन के माध्यम से वो लगा है। अच्छा, मार्ग सारे नौकाओं के जैसे हैं। उद्देश्य है नौका मिले, नदी पार कर ले। हजारों नौकाएं हैं
और हजारों नौकाओं में 2 नौका की आवश्यकता नहीं, पार जाने के लिए ठीक ठाक हो, छोटी या बड़ी एक ही काफी है। नौका चाहिए ना, अब हजारों नौकाओं को बार बार बदलते रहो ना, ये अच्छी है ये अच्छी है, तो इसी किनारे खड़े रह जाओगे। बस ये देख लो कि नौका में छेद ना हो, पतवार मजबूत हो और नाविक अच्छा हो। 3 बातें तो नौका देखने में देखनी पड़ेगी, किनारे से उस किनारे जाना है तो। एक तो नौका सछिद्र नहीं है, इसमें छेद नहीं है, पानी नहीं भरता है, तो डूबने का डर नहीं रहेगा। दूसरा, इसकी पतवार ठीक है। तीसरा, इस पतवार को खेने वाला जो आचार्य है, संत है, जिसकी शरण आप ले रहे हो, वो नाविक मजबूत है। ये खुद बीच में धोखा देके भाग न जाएगा। और आजकल मुश्किल ये, पत्थर की नौकाओं पर बैठे लोग कह रहे हैं आओ हम तार देंगे तुमको। खुद के पार जाने का ठिकाना नहीं है, दुनिया को तारने का दावा करते हैं। मुश्किलें तो आज बहुत हैं। तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः, साधक की बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े योगी जन जो निर्ग्रंथ हैं, ऐसे महात्मा भी सिद्धाः स्वांतस्थम, अपने स्व माने अपने, अंतस्थ माने अंतःकरण में विद्यमान परमात्मा को बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के नहीं देख सकते। श्रद्धा ही तो है जो एक पाषाण खंड में भगवत भाव कर देती है। विश्वास ही तो है कि ये है और मुझे तार देगा। श्रद्धा ने पाषाण खंड में भगवत भावना को उत्पन्न किया और विश्वास ने आपको स्थिर कर दिया कि नहीं, पार होना है, पार होंगे, यहां छल कपट नहीं है। तो भगवत प्राप्ति के विविध मार्ग हैं, विविध पद्धतियां हैं। श्रद्धा विश्वास के बिना अंतस्थ परमात्मा कहीं बाहर से ला करके कोई दिखाता नहीं। अच्छा, अब बात चल गई तो एक बात और कह दें, अजीब सी है पर समझने पर समझ में आएगी। भगवान आज से पहले कभी बाहर मिले नहीं, आगे कभी बाहर मिलेंगे नहीं। जब भी जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति हुई वो अंदर ही हुई है और अंदर से ही होगी। चाहे आप कर्मकांड कर लो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान करो, चाहे योग करो, भगवत प्राप्ति कहाँ से होगी? अंदर से। और दूसरी कड़वी सी बात कहें, न पहले कभी भीड़ में मिला वो और न आगे कभी भीड़ में मिलेगा। जब भी मिला तब अकेले में मिला है और अकेले को ही मिला है। भगवत प्राप्ति की बड़ी विलक्षण सी बात है, न पहले कभी बाहर मिला, न आगे कभी बाहर मिलेगा। जब भी मिला तब अंदर से मिला और अंदर ही मिला। बाहर भी मिलेगा तो अंदर से आके ही मिलेगा। प्रमाण भी देंगे, न भीड़ को मिला न भीड़ में मिलेगा। और जब भी मिला तब अकेले को मिला और अकेले में मिला। अब शंका ये हो जाएगी, इतनी कथाएं हो रही हैं, सत्संग में हम जाते हैं तो भीड़ तो ही हो। दूसरी शंका ये हो जाएगी, साहब तो बाहर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, बाहर नहीं मिलता तो क्यों जाते हैं? अपना भ्रम मिटाने के लिए जाते हैं। ये कसक न रह जाए कि अभी अमरनाथ नहीं जा पाए, अभी कन्याकुमारी रामेश्वरम नहीं जा पाए, अभी बद्रीनाथ रह गया, शायद वहाँ मिल जाए। ये मन का भ्रम मिटाने के लिए जाते। जाना चाहिए, नहीं जाओगे तो दृढ़ता नहीं आएगी। एक एक करके इन बातों पर विचार कर लें। एक बात, पहली बात तो ये कि वो अंदर से ही मिलता है, बाहर से नहीं मिलता। ध्रुव जी महाराज अपनी विमाता के अर्थात सुरुचि के दुर्वचनों से, दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर के, नारद जी का आशीष प्राप्त करके, रोती हुई माँ को छोड़ करके 5 वर्ष की अवस्था में यहीं बहुत दूर कहीं नहीं, यमुना के किनारे, जिस यमुना के किनारे आप बैठे हो, यही मधुबन में, कहाँ है वो जगह? यहाँ पर
हैं? मथुरा में कोई ध्रुव टीला है, वही मधुबन माने मथुरा। यमुना जी के तट पर आकर के और कैसी उन्होंने 5 मास तक साधना की है, आप भागवत जी के माध्यम से जानते हो। उधर अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे, मूल बात पर आते हैं। 4 मास पूर्ण हो गए। 5म मास में जब प्राणावरोध किया है ध्रुव ने, 5म में किया है ना, 6ठ मास में किया, 5म में किया, फिर जाके पढ़ लेना, कोई बात नहीं, हम तो बदल लेंगे, जो ठीक होगा वो स्वीकार कर लेंगे। तो जब वो प्राणावरोध किया है प्राणायाम के द्वारा, तो समग्र प्रपंच की सत्ता महाराज विचलित हो गई। देवताओं के, महात्माओं के, ब्रह्मा जी तक के श्वास अवरुद्ध होने लग गए। व्यष्टि के श्वासावरोध से समष्टि का श्वासावरोध होने लगा। इसका मतलब व्यष्टि और समष्टि एकीकृत हो गई, एकाकार हो गई। वहां वचन जो है उनको ध्यान से देखोगे तो संसार में ऐसी घटनाएं घटी कि भगवत दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं, पर आज उल्टी गंगा बह गई। अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान चल करके आ रहे हैं। वहां दिदृक्षया शब्द लिखा हुआ है भगवान के आगमन के साथ। दृष्टुम इक्षया, भगवान वैकुंठ छोड़ करके दर्शन करने आ रहे हैं, देने नहीं। यहां तक की बात लग रही है भगवान दूर से आए, बाहर आके खड़े हैं, परंतु ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे। भगवान बाहर खड़े हैं और मानो अपने अपने हृदय के दरवाजे माने आंख, और इन दरवाजों, इस द्वार के जो किवाड़ हैं वो हैं पलक। हृदय देश में प्रवेश नहीं करने देना है किसी को, तो अपने आंख रूपी दरवाजे की पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर लो। वो बंद है उनके। भगवान बाहर खड़े हैं, ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके अंदर अंतःकरणस्थ परमात्मा के दर्शन में तल्लीन है। भगवान ने सोचा कि ये आंख नहीं खोलता, क्या बात है। तब समझ गए कि ओ, इसके हृदय में जो मेरी बाकी झांकी है उसके रसामृत सिंधु में डूबा हुआ है, इसलिए बाहर आंख नहीं खोलता है। तो भगवान ने क्या किया, अंतःकरणस्थ जो छवि थी उसको तिरोहित कर लिया, और जैसे ही अंदर हृदय में जो भगवान का दिव्य दर्शन हो रहा था वो छवि हटी, तो व्याकुल होकर के ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल दिए और देखा कि जो अंदर था वो बाहर खड़ा है। जो अंदर था वही बाहर खड़ा है, कोई भिन्न नहीं है। कर्मकांडी भी पूजा करते हैं, जब मूर्ति में, सुपारी में अथवा जो मूर्तियां होती हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो हृदय पुष्पम निधाय, हृदय में पुष्प स्थापित करके तस्मिन, उस पुष्प में प्राण शक्ति का आधान करते हैं और मूर्त आरोपयंती, मूर्ति में उसका आरोप करते हैं। अतः हृदयस्थ परमात्मा को पुष्प के माध्यम से मूर्ति में स्थापित करते हैं, और फिर पूजा पूरी होने के बाद मूर्तिगत जो भगवत सत्ता है उसको पुनः हृदय में विलीन कर लेते हैं। जो अंदर था वो बाहर आया। अंतःकरणस्थ परमात्मा को ही पाया जाता है, कहीं बाहर से आरोपित नहीं किया जाता। इसी बात को भगवान ने गीता के माध्यम से कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। चींटी के हृदय में भी वही परमात्मा है जो किसी बड़े से बड़े संत के हृदय में परमात्मा है। हाथी के हृदय में वही परमात्मा है। आप अपनी दृष्टि से मच्छर को, मक्खी को, चींटी को छोटा मानते हो, क्षुद्र मानते हो, अनुपयोगी मानते हो, परंतु भगवत सत्ता की दृष्टि से चींटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई हाथी महत्वपूर्ण होगा। उन्हें भगवत दर्शन करना चाहिए। भगवान को कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता, भगवान तो अंदर ही है, अंदर से प्रकट होते हैं। इसलिए कहा कि भगवान बाहर नहीं अंदर ही मिलते हैं। तो फिर जो यात्राएं होती हैं सब ब्रज 84 कोस कर लो, गिरिराज जी कर लो, वृंदावन की परिक्रमा कर लो, कावड़ ले आओ,
या पैदल चारों धाम कर लो, या भारत भर के भ्रमण कर लो, सब तीर्थ घूमा। ये क्या है? आप चले दिल्ली से काशी के लिए, पैदल चले या गाड़ी से चले, पता किया, अपने मोबाइल पर पता किया या बोर्ड पर पढ़ा या किसी से पूछा भैया कितना किलोमीटर है काशी, तो क्या बताया कोई? होगा 800-900 किलोमीटर। मोबाइल ने बताया, दूसरे लोगों ने बताया, बोर्ड पर लिखा था। आप चलते गए, 2-3 घंटे के बाद में पता चला भाई कितना किलोमीटर रह गया। बोले जी अब 700 किलोमीटर। और आगे बढ़े, बोले 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200, 100 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर रह गया। और एक जगह ऐसी आएगी आप पहुंच जाओगे, वहां लिखा होगा काशी 0 किलोमीटर। आप हजारों किलोमीटर से चल करके आ रहे हो और पत्थर पर लिखा हुआ है, जिस पत्थर के ज्ञान से चल करके यहां तक आए हो, काशी कितना है, तब यात्रा पूरी हो जानी चाहिए। अब तो रुक जाओ ना भाई, तुम 1000 किलोमीटर चले, यहाँ 0 लिखा हुआ है, तुम्हारी यात्रा पर विराम लग जाना चाहिए। पर आप क्या कहते हो, अच्छा काशी में आ गए, अमुक गली जाना है, अमुक मकान में जाना है, अमुक मोहल्ला खोजना है। 0 किलोमीटर पर पहुंच करके भी आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। फिर पूछते हो भैया काशी तो आ गए, काशी में वहां, फिर और चलते हो आप। एक यात्रा है जो काशी तक पहुंचाती है, वो बाहर की यात्रा है। एक यात्रा है जो काशी के अंदर चलती है, वो अंदर की यात्रा है। फिर विश्वनाथ जी खोजते हो आप, उस गली को, उस मंदिर को खोजते हो, और जब तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच जाते तब तक आप रुकते नहीं हो। भाई 0 किलोमीटर आ गया था, रुक जाना चाहिए था, नहीं रुके। आपको अपने घर जाना है तो मकान, गली, मकान, मोहल्ला सब खोजते हो ना। ठीक वैसे ही जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं बाहर की, वो सब की सब कैसी यात्राएं हैं? बोले दिल्ली से काशी 0 किलोमीटर तक पहुंचने की यात्रा है। हम बद्रीनाथ, हम जगन्नाथपुरी, हम द्वारिकापुरी सब घूम आए, वैष्णो देवी घूम आए, अमरनाथ घूम आए, और कहाँ जाए बोले वो तिब्बत में कैलाश मानसरोवर घूम आए। पर सब घूमने के बाद में कहाँ पहुंचे? आदमी अब थोड़ा बूढ़ा हो गया, थोड़ा टिक गया, यहाँ पर खड़ा हुआ 0 किलोमीटर पर। बोले सब घूम लिए, सब दर्शन हो गए, सब तीर्थ कर लिए साहब, अब कहाँ जाना है? बोले अब कहीं नहीं जाना है। अर्थात अब बाहर की यात्रा पूरी हो गई, अब 0 किलोमीटर पर खड़े हो, अब अंदर की यात्रा करिए। बाहर के तीर्थों का भ्रमण करते करते जब थक जाओगे, तब आप अंदर की यात्रा आरंभ करोगे। फिर गली और मोहल्ला और मकान खोजोगे, कमरा खोजोगे, अपना बिस्तर खोजोगे। अब अंदर की यात्रा माने जागृत अवस्था, फिर स्वप्नावस्था, फिर सुसुप्ति अवस्था, इनकी भी बाद तुरीय अवस्था को खोजोगे। पंच कोशों से परे आप जाओगे, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोष खोजोगे, इनके भी पार जाओगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर जाओगे, तब आप अंदर की यात्रा करते 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 कहोगे, नहीं मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं घर नहीं हूं, मैं पुत्र नहीं, मैं पिता नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। तो जहां पहुंचने के बाद में तुम चुप हो जाओगे, वो तुम्हारा प्राप्तव्य हो जाएगा। अच्छा, बड़े अभिमान से कहते हैं साहब मैं जो बड़े अभिमान से कहते हैं ना, मैं पूछो भाई साहब मैं कहाँ है, तो इशारा करता है मैं। जितने भी दुनिया में मैं कहने वाले लोग हैं, हम सहित, इनमें दम नहीं है कि मैं नाम की वस्तु को स्पर्श करके बता सकें कि ये मैं है। कहते हैं ये क्या है? बोले साहब मैं ना, मेरा सिर है, ये बोले मेरी नाक है, ये मेरा है,
ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, मेरा मेरा से संसार भरा है, मैं तो हाथ ही नहीं आता। जिस मैं का डंका बजता है सारी दुनिया में, वो मैं किसी को दिखता ही नहीं, मिलता ही नहीं, मेरे में अटके पड़े हैं। और जिस दिन मेरे से पार झांकना आ जाएगा, इस मेरे से परे जाना आ जाएगा, उसी दिन मैं समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। भाई साहब जरा आपका पता? हाँ मेरा पता है। क्या बताते हैं? अमुक अमुक मार्ग और अमुक अमुक कुटिया। अपना पता बताने के चक्कर में अपने मकान का पता बताता है। इतना तो भ्रम पाले बैठा है। ईंट पत्थर के मकान के पते को अपना पता माने बैठा है और बड़े दावे के साथ में कहता है ये मेरा पता है। भैया ये तुम्हारा पता है, तुम्हारे मकान का पता है? बोले हाँ वो एक ही बात है। अपना नंबर बताइए भाई साहब जरा। तो अपने मोबाइल के नंबर को अपना नंबर मान करके बड़े दावे से बता रहा है। तेरा नंबर कौन सा है? अपना नंबर कभी नहीं जान पाए। मोबाइल के नंबर को अपना माने बैठे हैं, मकान के पते को अपना माने बैठे हैं, उधार की जिंदगी जी रहे हैं, माता पिता के द्वारा उत्पन्न किए शरीर को अपना माने बैठे हैं, पंडित जी आचार्य जी के द्वारा रखे गए नाम को अपना माने बैठे हैं, दुनिया के द्वारा दिए गए सम्मान को अपना माने बैठे हैं, दुनिया के दिए हुए भोजन को अपना माने बैठे हैं। हम हैं तो हमारा है क्या हमारे पास? सच पूछो तो हम उधार की जिंदगी जी रहे हैं। उस परमात्मा को अंदर ही खोजना है और वो मिलेगा भी अंदर ही। अब दूसरी बात आई कि भीड़ में नहीं मिला, भीड़ में नहीं मिलेगा, तो सत्संग में जो हजारों की लाखों की भीड़ होती, क्यों जा रहे हैं? बोले इसीलिए जा रहे हैं कि ये पता लग जाए कि अकेले में तो रहना मुश्किल है, अकेले में अकेला होना बहुत मुश्किल है। तो जब अकेले में अकेला होना मुश्किल है तो भीड़ में अकेला कैसे रह पाएगा? कुछ लोग हैं जो अकेले में अकेलेपन का आनंद ले सकते हैं, बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो अकेले हैं तो अकेले ही हैं, दूसरा कोई नहीं उनके साथ में। वो हैं चार दीवारों से एक छत से घिरे हुए, और सिर्फ वो ही हैं अथवा जिसके लिए अकेले में है वो है। संसार का कोई दूसरा नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी, स्वजन, प्रियजन, पुरजन नहीं होगा। या तो वो होंगे या जिसके लिए अकेले में बैठे वो होगा। वो बहुत कम है, पर इनसे भी ज्यादा कम वो हैं जो हजारों की भीड़ में बैठ करके भी अकेले हैं। मानो कि औसत ये मानिए लाखों में कोई एक मिलेगा जो अकेले कमरे में बंद होकर के अकेला हो, अन्यथा तो हजारों के साथ जी रहा है, कभी किसी की याद में, कभी किसी की किसी तरह फरियाद में। अकेला होके भी आदमी अकेला रह कहाँ पाता है? भोगे हुए, सुने हुए, देखे हुए, अनुभव किए हुए लोग संग जी रहे हैं बराबर। जो मर गए वो भी संग जी रहे हैं भूत प्रेत बन करके। अकेला है कहाँ? और वो तो करोड़ों में कोई एक मिलेगा जो लाखों की करोड़ों की भीड़ में अकेला बैठा होगा, उसे बोध ही नहीं है कौन आसपास है। सत्संग भी चल रहा है तो इतना संबद्ध हो गया है व्यास गद्दी के वचनों से, इतना अटैचमेंट हो गया है उसका कि उसको केवल स्वर का जो प्रवाह है अजस्र, वो कानों में जाता हुआ अनुभव होता है। उसे पता नहीं इधर कौन है, इधर कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है। रस का विषय आ गया, माने करुण रस का विषय आ गया तो टप टप उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होगा। उसे कहाँ परवाह है कि लोग हंसेंगे? बड़ा बड़ा वही है जो भीड़ में अकेला होना जानता है। और वो जो अकेला होकर के खुद से उलझ रहा है, जूझ रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा बाजार में, सड़क पर, स्टेशन पर एक ही आदमी है, कोई दूसरा है नहीं, बोले जा रहा है, यहां से लेकर के लंदन तक की बात करेगा, वैकुंठ तक की बात करेगा।
तो अकेला होकर के जो भीड़ में है उसका जीवन बहुत खराब है, और भीड़ में होकर के जो अकेला है उसका जीवन बहुत शानदार है। इसलिए भाई जी वो भीड़ में भी मिला है किसी को, तो जब तक भीड़ में अकेलापन नहीं आया है, अकेला रहना नहीं आया है, तब तक नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में गए, प्रेत की आज्ञा से। उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने नित्य आते हैं, और कथा जब सुनते हैं तो उनको रोमांच होता है, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, उनके दोनों हाथ अंजलि बन करके सर पर जुड़े रहते हैं, और श्वेत माने वो गलित कुष्ठी के रूप में है, उनको गलित कुष्ठ है, कोड़ी के रूप में आते हैं। उस भरी भीड़ में कितनों को मिले हनुमान जी महाराज? एक तुलसी। और दोनों में संवाद हुआ तो कितने लोगों ने सुना? केवल तुलसी। भीड़ में भी केवल किसी उसी को मिलेगा जो अकेले रहना जान गया है। इसलिए अकेले रहो तो फिर अकेले ही रहो, भीड़ में भी रहो तो आप केवल उनके लिए रहो जिनके लिए आपने घर छोड़ा है, जिनके लिए आपने अपने सांसारिक सुख छोड़े हैं। तो भीड़ में नहीं मिलेगा, भीड़ को नहीं मिलेगा, अकेले में मिलेगा, अकेले को मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। मैंने बात कहने की ये है कि दिशा पकड़ो। बाहर जाने का निषेध नहीं है, मंदिर जाने का निषेध नहीं है, तीर्थ जाने का निषेध नहीं है, सत्संग जाने का निषेध नहीं है, दिशा पकड़ने की बात है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ये बात क्यों चली? ये बात इसलिए चली कि अर्जुन ये बात कहना चाहते हैं कि मेरी बुद्धि को मोहित करने जैसी बात लग रही है, पर भगवद गीता मोहित करने के लिए नहीं है, मोह को नष्ट करने के लिए है। तम तो भिन्न कर्तृकयो हो ज्ञान कर्मणो हो एक पुरुषानुष्ठाना संभवम यदि मन्यसे तत्र एवं सति तत्तयो एकम बुद्धि कर्म वा इदम एव अर्जुनस्य योग्यम बुद्धि सत्यवस्थानुरूपम इति निश्चित्य बद मने ब्रूहि येन ज्ञानेन कर्मणा वा अन्यतरेण श्रेयः अहम आपनुयाम प्राप्नुयाम। अर्जुन ने यहाँ ये बात कही, भगवान आप पृथक पृथक अधिकारियों के द्वारा सिद्ध होने वाले ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा दोनों को युगपत अनुष्ठान करना संभव नहीं है। कर्म मार्ग पृथक है और ज्ञान मार्ग पृथक है, एक व्यक्ति दोनों का संपादन नहीं कर सकता। यदि आप ऐसा मानते हो कि दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते तो तद्तयो एकम बुद्धि कर्म बा, तो फिर एक ही मार्ग का उपदेश मुझको करो ना। मैं तो आपका भक्त हूं, मैं आपका शिष्य हूं, और आप मेरी क्षमता को जानते हैं, सामर्थ्य को जानते हैं, मेरी अवस्था को जानते हैं। ऐसा इसलिए गोविंद भ्रमित मत करो, निश्चित करके बताओ कि मैं कर्म मार्ग का अधिकारी हूं कि ज्ञान मार्ग का अधिकारी हूं। स्पष्ट बता दीजिए ना। ये ना आप स्पष्ट करके बताएंगे तो ये न माने ज्ञानेन अथवा कर्मणा, ज्ञान मार्ग के द्वारा अथवा कर्म मार्ग के द्वारा मैं श्रेय की प्राप्ति कर सकूं। यदि ही कर्मनिष्ठायां गुणभूतम अपि ज्ञानम भगवता उक्तम स्यात् तत्कथन तयोः एकम बद इति एक विषया एव अर्जुनस्य शुश्रूषा स्यात्। यहाँ पर भाष्यकार पुनः कह रहे हैं कि यदि कर्मनिष्ठा के अंतर्गत ज्ञान का गौण रूप भी समाहित होता तो इन दोनों में से एक विषयक प्रश्न अर्जुन कभी नहीं करते। अर्जुन का ये कहना कि दोनों में से जो एक श्रेष्ठ है वही बताइए, ये श्रवण करने की जो इच्छा है यही सिद्ध करती है कि ज्ञान और कर्म समुचित नहीं है। ज्ञान मार्ग भिन्न है, कर्म मार्ग भिन्न है। इसकी बहुत सुंदर व्यवस्था आगे देंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कर्म छोटा है ज्ञान बड़ा है। ऐसा कह सकते हैं कि कर्म जो है वो ज्ञान का पूर्व रूप है,
और ज्ञान कर्म का पूर्ण रूप है। फल का कच्चा होना और पकना, जैसे एक ही फल वो कच्चा भी हो सकता है और कालांतर में पक भी सकता है, फल एक ही है, पर उसकी पूर्व अवस्था माने कच्चा होना है और उत्तर अवस्था माने पकना है। ऐसे ही कर्म मार्ग ही परिपुष्ट होकर के ज्ञान मार्ग में परिवर्तित हो जाता है। दोनों एक ही हैं, भिन्न नहीं है। नहीं भगवता उत्तम अन्य तरत एवं ज्ञान कर्मणो वक्ष्यामि, और भगवान ने भी ज्ञान और कर्म इन दोनों में से मैं तुझे एक ही कहूंगा, दोनों नहीं, ऐसा भी नहीं कहा। ये न उभय प्राप्ति असंभवम आत्मनो मन्यमानम एकम एवं प्रार्थयेत, इसलिए उभय प्राप्ति असंभव मान करके दोनों में से एक की प्रार्थना अर्जुन ने की। अब भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान कहते हैं अस्मिन लोके, इस संसार में, पुरा माने पहले, मया माने मेरे द्वारा, हे अनघ माने हे निष्पाप। अनघ कहते हैं निर्मल मति को, हे निर्मल मन वाले, हे पाप रहित, हे स्वच्छात्मन। पूर्व में मेरे द्वारा दो निष्ठाएं कही गई हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो पूर्व की साधनाओं के द्वारा अंतःकरण को निर्मल बना चुके हैं। उन सांख्य मतावलंबियों के लिए ज्ञान मार्ग बताया है, ज्ञान योग बताया है, और जो अभी अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लगे हैं, उनके लिए कर्मयोग बताया है। कर्म योगेन योगिनाम, योगिनाम माने कर्म कुशलानाम, जे कर्मणि कुशला संति तेषां कृते, उन सब के लिए क्या बोले, कर्म मार्ग का उपदेश किया है। जो कर्म योग का संपादन करके अंतःकरण को शुद्ध कर चुके हैं, वो सांख्य मतावलंबी, वो ज्ञान मार्गी, उनके लिए, सांख्यों के लिए, सन्यासियों के लिए ज्ञान मार्ग का उपदेश मैंने पहले किया। और जो अंतःकरण के शोधन की प्रक्रिया में निरत हैं, उन सब योगियों के लिए कर्म योग का उपदेश किया है। लोके अस्मिन माने शास्त्रानुष्ठानाधिकृतानाम त्रैवर्णिकानाम द्विविधा द्विप्रकार का निष्ठा स्थिति अनुष्ठेय तात्पर्यम पुरा पूर्वम सर्गादौ, सर्ग के आदि में, सृष्टि के पहले, प्रजा सृष्टवा, संसार को बना करके, तासाम अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति साधनम। भगवान कहते हैं पूर्व में, सृष्टि के सृजन के पूर्व पलों में, शास्त्रीय अनुष्ठान में जो अधिकृत हैं, त्रैवर्णिक, जो शास्त्रीय अनुष्ठान के लिए शास्त्र की दृष्टि से अधिकृत हैं, उनके कल्याण के लिए, अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए पूर्व में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठाओं का उपदेश किया गया। किसने किया है? बोले मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण, मुझ सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा। और हे अनघ, हे अपाप, हे निष्पाप, तो तत्र कासा द्विविधा निष्ठा, वो दो प्रकार की निष्ठा क्या है? उसको कहते हैं ज्ञान योगेन। समय हो गया कति? चलो संक्षेप में इसको पूरा करके फिर विराम देते हैं। तो ज्ञान योगेन, ज्ञानम एव योगः, ज्ञान योगः तेन ज्ञान योगेन सांख्यानाम। सांख्यानाम का अर्थ कर रहे हैं, सामान्य अर्थ है सन्यासी नाम, और विशेष अर्थ है आत्मा नात्म विषय विवेक ज्ञानवताम। जो आत्म और अनात्म विषयक विवेक ज्ञान से युक्त हैं।
आत्म तत्व क्या है, तद भिन्न अनात्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अथवा सत्य क्या है, असत क्या है। प्राय बात समझते होंगे, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, आत्मा क्या है, तद भिन्न अनात्म क्या है। जो नित्य है वही सत्य है और वही आत्मा है, जो अनित्य है वही असत है और वही अनात्मा है। तो नित्य, सत्य और आत्मा एक कक्षा में, अनित्य, असत और अनात्मा ये एक कक्षा में। पर ये है क्या? बोले जो तीनों कालों में एक समान रहे वो सत्य है, वो नित्य है, वो आत्मा है। तीनों कालों में, स्वप्न में भी जिसमें रंच मात्र भी विकार नहीं होता वही नित्य है, वही सत्य है, वही आत्मा है। पर जो परिवर्तित होता है, जिसमें बदलाव आ रहा है, वो अनित्य है, वो असत है, वही अनात्मा है। अब आपके पास में पैमाना हो गया, चेक करते रहा करो कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। ये शरीर नित्य है? बोले नहीं। 10 साल पहले कुछ और था, 10 साल बाद कुछ और हो गया। ये बाल नित्य हैं? बोले नहीं। बचपन में, किशोरावस्था में बड़े प्यारे, चमकते हुए, कोमल स्पर्श वाले, काले काले, बड़े सुंदर लगते थे। अब बोले सफ़ेद हो गए, रूखे हो गए। ये जो चेहरा है, एक बात कह करके रोक देते हैं। एक बुढ़िया माँ गई मेला देखने, पुराने ज़माने में। तो पुराने ज़माने में बहुत कम पैसे रहते थे, मन में इच्छा जगी कि जाए मेला देख ही लें। तो 2-4 रुपया अपनी ठोक में, पर्स तो होता ही नहीं था, कौन कहे पर्स क्या होता है, अपनी गांठ में ही बांध लेते थे। और बहुत बड़ा मेला, बड़ी भीड़, बड़े लोग आनंद से। मेला होते जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए होते नहीं। बच्चों के लिए मान लो और जवानों के लिए मान लो, बूढ़ों के लिए मेला किस काम का है। गई, बहुत धूल, बहुत भीड़, थोड़ी घबरा गई। मेले के प्रारंभ में एक शीशे वाले की दुकान थी, दर्पण वाले की दुकान। तो वहीं खड़ी हो गई और बड़ी प्यार भरी नज़रों से शीशों को देखने लगी। थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ी, बोले बेटा ये शीशा कैसे दिया है? उसने कहा माँ ये जितने शीशे लगे हैं सब 5 रुपए का एक शीशा है। उसने 5 रुपए का, उसकी जेब में 5 ही रुपए थे, शीशे पर ही 5 रुपए खर्च कर। बोले नहीं खरीदेंगे नहीं, पर बात करने में जाता क्या है, पता कर लो, मोल भाव तो कर ही लें। कुछ लोग बाजारों में और मेलाओं में इसलिए जाते हैं बिना पैसे के पेट भरा में। कहो बेर कैसे दिए, 2 उठाए खा लिए, मूंगफली कैसे दिए, 4 उठाई खा ली। अरे ठीक नहीं है। कुछ लोग इसीलिए जाते हैं चेक करने के लिए, इधर उधर उधर उधर, और मुँह मार मार के पेट भर के आ जाते हैं। बुढ़िया माँ ने शीशा उठाया, 5 रुपए का है, देखा तो घबरा गई। शीशे में चेहरा देखते ही घबरा गई और तुरंत रख दिया। अच्छा वाला शीशा दिखा कोई, इससे अच्छा कोई, बोले है 10 रुपए का है, दिखा थोड़ा बड़ा, थोड़ा सुंदर सा शीशा देखा तो वो चेहरा और भी ज़्यादा खराब लगा, तुम डर के मारे पलट दिया। शीशा देखना भी जो किशोर हैं, जवान हैं, उनको अच्छा लगता है, बूढ़े को शीशा क्या दिखेगा। 15-16 साल का बालक जो होता है उसको देखो शीशा कितने प्यार से देखता है, घंटों देखे पेट ना भरे। अच्छा, उसने कहा और अच्छा शीशा दिखा। उसने कहा देख माँ लास्ट है, 100 रुपए का है, तो स्टील का या कुछ अच्छा फ्रेम था, बड़ा था। उसने वो भी देख लिया। उस शीशे में बड़ा शीशा बहुत स्पष्ट दिखा, चेहरे की झुर्रियाँ, झाइयाँ और कुरूपता, सफ़ेद बाल। तो गुस्से में शीशा पटक दिया, बोले इनका नाश जाए, पैसे इतने बढ़ा दिए हैं और क्वालिटी डाउन कर दी है। पहले हम आते थे मेले में, 2-2 पैसे के शीशे होते थे और 2-2 पैसे के शीशे में चेहरा गुलाब के जैसा खिला हुआ दिखता था। जब पहले हम आते थे बचपन में मेला देखने, तो शीशे आते थे 2-2 पैसे के। तब तो पैसा ही चलता था, पैसे से बड़ा आना होता था। पहले पैसा नहीं, पाई भी चलती थी, पाई, पैसा, आना।
बोले 2-2 पैसे के शीशे में और चेहरा गुलाब के जैसा चमकता हुआ खूबसूरत दिखता था, और आज 100 रुपए का शीशा और चेहरा 2 कौड़ी का नहीं। दुकानदार समझ गया बुढ़िया माँ की समस्या। उसने कहा, माँ अब तो तू ताई 1 लाख रुपए का शीशा भी देखेगी ना तो चेहरा वो वाला दिखने वाला नहीं है जो 16 साल की उम्र में दिखा था। कहां से दिखेगा भैया वो? तो 1 लाख रुपए का शीशा भी ले आओ तब भी तो चेहरा जो बदल रहा है वो अनित्य है। ये घर, ये मकान, ये वृंदावन 20 साल पहले ऐसा नहीं था, और लिख लो 20 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा। आपके बाग शरीर पर घटाओ, घर पर घटाओ, बाग बगीचे नगर पर घटाओ, देश पर घटाओ, दुनिया पर घटाओ, जैसी थी वैसी नहीं है, जैसी है वैसी नहीं रहेगी। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो बदल नहीं रहा है, और जो बदल रहा है वो अनित्य है, वो असत है, वही अनात्म है। और इस बदलने वाले को जो पकड़ करके बैठना चाहता है, अपना मान करके बैठा है, वो तो रोता था, वो रोता है, और गारंटी है वो जीवन भर रोएगा। इस बदलने वाले में से जो अबदलने वाला है, अपरिवर्तनीय है, जो शाश्वत एक रूप है, उसे खोजना है। जो तुम्हारे बचपन में भी तुम्हारे साथ था, तुम्हारे बचपने को जानता देखता था, तुम्हारी जवानी में भी तुम्हारे साथ था, तुम्हारी जवानी को जानता और देखता था, तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे बुढ़ापे को देखेगा और जानेगा, तुम्हारे जन्म से पहले जो तुम्हारे साथ था और तुम्हारे मरने के बाद जो तुम्हारे साथ हो, उसे खोजना है, उस नित्य को खोजना है। तो वो आत्म अनात्म विषयक विवेक विज्ञान बताम ब्रह्मचर्याश्रमात एव कृत संन्यासा नाम। ब्रह्मचर्याश्रम से ही जो सीधे संन्यास में गए, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थानाम, वेदांत के विज्ञान के द्वारा जो सुनिश्चित अर्थ को जानने वाले हैं, परमहंस परिव्राजका नाम, ब्रह्मणि एव अवस्थिता नाम निष्ठा प्रोक्ता। ज्ञान मार्ग की जो निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा, वो उनके लिए है जिनने वेदांत तत्व को जान लिया है, वेद वेद्य तत्व को जान लिया है। और कर्म योगेन कर्म एव योगः कर्म योगा, जो कर्म में अभी प्रवृत्त हैं, प्रवृत्ति मार्गी हैं, उनके लिए कर्मयोग का उपदेश किया है। तो दोनों प्रकार की निष्ठाओं का निर्वचन करके भगवान कहते हैं, अर्जुन शेष बात कल बता देंगे। नारायण नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।